आपको ले चलेंगे महाराजगंज, जहां पर अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे सुनेंगे। सपा बसपा का सुपड़ा साफ और 4 चरण में 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम ये 4 चरण की जनता ने किया है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इस पर एक भव्य इमारत बनाने का काम आप लोगों ने करना है। मित्रों, आज मैं जब फरेंदा आया हूं तब 2017 में भी यही महाराजगंज की भूमि पर आया था। मैंने कहा था, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, कि एक मौका भाजपा को दीजिए, ये बाहुबलियों को, माफियाओं को हम चून चून कर उत्तर प्रदेश से साफ कर दें। 5 साल हो गए भाई। गत चुनाव में मैं 26 तारीख को आया था महाराजगंज में, 26 फरवरी को। आज 27 फरवरी को आया। 5 साल हो गए। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है अभी? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अब गलती से साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? जेल में तभी रह सकते हैं जब फिर से 300 पार वाली कमल फूल की सरकार बनाओगे। हमारे बजरंग बहादुर जी को फिर से जिताकर लखनऊ भेजोगे तभी हो। सपा के शासन के अंदर गरीबों की सरकार की भूमि माफिया हड़प कर जाते हैं। 5 साल के अंदर 2000 करोड़ की भूमि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं से खाली कराकर गरीबों का घर बनाने का काम किया है भाई। अखिलेश बाबू, आपके शासन में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 होता है। हमारी सरकार में, योगी जी के राज में डकैती में 70%, लूट में 69%, हत्या में 29%, अपहरण में 35% और बलात्कार में 52% की कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी जब 2017 में यहां आए तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ों की, गरीबों की हालत बहुत खराब है। सपा बसपा की सरकारों ने, ये बुआ भतीजे ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। आप एक मौका भाजपा को दीजिए, और आपने दे दिया। 300 सीटें दे दी। मैं बताने आया हूं, ये 5 साल में उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं को 1,67,00,000 गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आप फिर से ये बजरंग बहादुर जी को जिता दो। ये जो सिलेंडर दिए ना, इनको होली और दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भाजपा। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय देने का काम
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 2,61,00,000 परिवारों की माताएं, बहनें, बेटियां आज सम्मान के साथ जी रही है, उनके घर में ही शौचालय। ये परिवर्तन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती। 2,54,00,000 किसानों को हर महीना, हर साल 6,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में मोदी जी पहुंचाते हैं। अब तक 37,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हो चुका है। अब मैं कहने आया हूं, फिर से एक बार भाजपा सरकार बना दो, 5 साल तक किसानों को कोई बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिजली का बिल माफ कर। 1,41,00,000 घरों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, फरेंदा वालों, कभी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे भाई बोलो, आती थी क्या? आती थी क्या? ईश्वर वाले बोले आती थी क्या? योगी जी ने बिजली को 20 घंटे से ज्यादा हर गांव में 24 घंटे तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भाइयों बहनों, यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मुझे बताओ भाई, फरेंदा वालों, टीका लिया है या नहीं लिया है? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर कर बताओ। ईसॉल लिया है? सबने लिया है भाई? देखिए, जब टीका वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया तो मोदी जी ने ट्वीट किया। मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवादी हूं कि आपने भारत की जनता को सुरक्षित किया। ये मोदी जी का ट्वीट। अखिलेश का ट्वीट क्या था कि टीका मत लीजिए, ये मोदी का टीका है, गड़बड़ हो जाएगी। और 10 दिन के बाद खूब डरकर रात के अंधेरे में अखिलेश बाबू टीका लगा है। मुझे बताओ फरेंदा वालों, आप मानते नहीं हो, ये अच्छा है, मगर अखिलेश का मानते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? रहते क्या? ऐसे नेता जिनके पास जनता के लिए कोई संवेदना नहीं है, ऐसे नेता यूपी का भला नहीं कर सकते। यूपी का भला नहीं कर सकते। पिछड़े समाज की बात करने वाली ये दोनों पार्टियां, सपा और बसपा, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके समर्थन से 10 साल तक केंद्र में सरकार चली, सेंटर के कोटा में आपने ओबीसी के जवानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। मोदी जी ने नीट समेत सभी सेंटर की एग्जामों में ओबीसी के युवाओं को रिजर्वेशन देने का काम, आरक्षण देने का काम मोदी जी। ओबीसी का कमीशन बनाकर संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। अभी पंकज भाई मंत्री बने हैं। पंकज भाई के लिए सब लोग ताली बजाओ जरा। महाराजगंज में वित्त मंत्रालय आया है भाई, आप लोगों का सम्मान मोदी जी ने किया है। ऐसे 27 पिछड़ा समाज के लोगों को मोदी जी ने भारत की कैबिनेट में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे एक बात बताओ कि हमने निषादों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम भी किए हैं, वादे भी दिए। 1 लाख तक जो निषाद भाई नाव खरीदेगा उसको 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। मित्रों, हमने
निषाद समाज के लिए, मछुआरों के लिए अलग विभाग बनाया, इनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उनके लिए 27,000 करोड़ की योजना लेकर आए। ढेर सारे काम एक गरीब समाज के लिए अगर किसी ने करे है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किए। मित्रों, अखिलेश बाबू है ना, एक चश्मा पहनते हैं मेरी तरह, उसमें 2 ग्लास है। एक ग्लास में से उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं, और दूसरे कांच में एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं। अगर साइकिल